हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर आज मैं नया सेशन लेकर आया हूँ। अच्छा, आपके आर्ट एंड कल्चर से। तो भारत के जो जितने भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सभी एग्जाम के, भारत के कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, यहाँ से सारे आपके एग्ज़ाम कवर हो गए यहाँ से। तो जितने भी आर्ट एंड कल्चर से, कला और संस्कृति, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। डेफिनेटली मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किया जाता है। तो सबको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहली बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाउल जो गायन है कहाँ का एक लोक रूप है? तो आपके बंगाल का लोक रूप है। याद रखिए, गाने जाने वाले जो एक लोक रूप है, जो कला है, इसके बाउल कहाँ का गायन है? तो आपके बंगाल राज्य के। याद वन लाइन क्वेश्चन है सारे, फटाफट इसको कवर करेंगे। डिटेल्स यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। इसको हम जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो इसका बंगाल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो गीदड़ है, याद रखिएगा। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैमिनी को। याद रखिए, जैमिनी को मीमांसा दर्शन की को संस्थापक कहा जाता है। तो कई बार इसको रिपीट किया है अलग अलग एग्जामों में। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपका जैमिनी आंसर लगा के आना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट जो मंदिर है समूह आपके किस देश में स्थित है? तो आपके कंबोडिया देश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो पंथी नृत्य, याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे आपके किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो पंथी नृत्य इनकी ही देन है, देवदास बंजारे जी की। तो इसका आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो पंजाब के चित्रकार थे, याद रखिएगा। महाराजा रवि वर्मा जी कहाँ के महान चित्रकार? तो पंजाब राज्य के। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो आपको उत्तरी भारत, याद रखिए। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट करता है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो उत्तरी भारत का है, याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, इसको भी पूछा गया है। तो संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है शिव कुमार शर्मा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिए। पुष्कर झील यहाँ पे पुष्कर मेला का भी आयोजन यहाँ पे होता है आपके राजस्थान में। तो राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? तो आपके एक हिंदुस्तान गायक है पंडित भीमसेन जी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो शहनाई को बजाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया है। तो जो बिस्मिल्लाह खां है कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो शहनाई वादन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो आपके कथकली, याद रखिएगा। आपके जो कथकली नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, जो एक कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य है। बहुत बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो आपको याद रखना है, याद रखिएगा। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? छठ पर्व विशेष करके कौन से राज्य में विशेषकर मनाया जाता है? तो आपके बिहार राज्य में मनाया जाता है, याद रखिए। छठ पर्व में भगवान सूर्य देवता की इसमें पूजा की जाती है। छठ पर्व बिहार में बहुत ही यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र आपका वीणा है, याद रखिएगा। वीणा आप माँ सरस्वती इनका धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाह कुल उत्साह आयोजित कहाँ किया जाता है? आपके आगरा शहर में किया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्र नृत्य के ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जो एक शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं और उनके द्वारा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाई हरीबा जो लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो आपके मणिपुर से संबंधित है, याद रखिए। लाई हरीबा एक लोक नृत्य है, कौन से राज्य में इसको प्रचलित है? तो आपके मणिपुर से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी अगर एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सास बहु मंदिर आपके कौन से राज्य में स्थित है? तो सास बहु जो मंदिर है आपके उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ है? तो आपके राजस्थान के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो आपका ग्वालियर घराना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांडव नृत्य कौन से कहाँ कैसे संबंधित है? तो आपके वीर और रौद्र रस से तांडव नृत्य संबंधित है, तो याद रखिए, इसको भी पूछा गया है। धूमर लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? धूमर जो लोक नृत्य है आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादन से संबंधित है, याद रखिए, इसको भी बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाग वाला जो मेला है किस स्थान पे लगता है? तो आपके देवीधुरा में लगता है। कि सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो कई बार इसको रिपीट किया है। तो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है, इनके जो सूफी संत के दरगाह आपके अजमेर में स्थित है। कई बार इसको रिपीट किया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईद उल जुहा जो किसकी याद में बनाया जाता है? आपके हजरत इब्राहिम की याद में इस ईद उल जुहा को मनाया जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित। बहुत बार इसको रिपीट किया है बहुत सारे एग्जाम में, तो फतेहपुर सिकरी आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगम अख्तर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके शास्त्रीय गजल और ठुमरी से संबंधित है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो उसको गौरी कहा जाता है, याद रखिए, लोक नाटक है जिसे गौरी कहा जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है, नृत्य शैली है? तो आपके आंध्र प्रदेश। बहुत सारे एग्जाम में इसको रिपीट किया है, अक्सर खास करके एसएससी में। तो कुचिपुड़ी जो आपके नृत्य है आपके कौन से राज्य में जो की शैली है? आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपके जयपुर में। जयपुर आपके राजस्थान में। तो हाथी जो उत्सव है आपके जयपुर में मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रथ यात्रा जो उत्सव है आपके पुरी आपके पुरी में जो जगन्नाथ जो भगवान जी हैं, इनकी जो रथ यात्रा है यहाँ पे निकाली जाती है। पुरी पुरी कहाँ है? तो आपके उड़ीसा है। उड़ीसा आपके उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, आपके सूर्य कोणार्क मंदिर वगैरह आपके उड़ीसा के अंतर्गत है। चावल अनुसंधान जहाँ पे कटक में स्थित है, याद रखिएगा। कलिंगा स्टेडियम और आपका बाराबती स्टेडियम सब आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन पूरी से आपको उड़ीसा से बनते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों को कर्म से लगने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसे इकेबाना कहा जाता है, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला वादन है, याद रखिए, कई बार इसको रिपीट किया गया है। तो जाकिर हुसैन जो वाद्य यंत्र जो बजाते हैं उसको तबला वादन है, याद रखिए, तबला वादन करते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है, तो एक मशहूर ही चित्रकारी है, याद रखिएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा जो नृत्य का संबंध आपके कथकली नृत्य से शैली आपके शैली है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से शैली से है? तो ओडिसी से संबंधित है, याद रखिए। इंद्रानी रहमान संबंध जो है आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला से शैली से संबंधित है। औरत चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किया था, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको पूछा गया है। एम.एफ. हुसैन कौन थे? तो एक चित्रकार थे, ये भी याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो आपका सांख्य दर्शन है, याद रखिएगा, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन इसको कहा जाता है, सांख्य दर्शन को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं जोड़ा हूँ जो आपके एग्जाम को हर एग्जाम को कवर कराएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IMP करके रख लीजिएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम है, याद रखिए। भारत की जो शास्त्रीय नृत्य सबसे प्राचीन जो शैली है आपका भरतनाट्यम है, याद रखिएगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, याद रखिएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपके मीमांसा दर्शन से संबंधित है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। तो आपके सरहुल जो पर्व है आपके झारखंड से, झारखंड जो राज्य है इससे, इस राज्य में इस पर्व को मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग पर्व भी मनाया जाता है इस पर्व को। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का है, याद रखिएगा। बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। तो ओणम आपका केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो रंगोली जो बिहू है आपके असम राज्य का प्रमुख त्यौहार, इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस फेस्टिवल बहुत सारे एग्जाम को पूछा गया इस फेस्टिवल को।
लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपके सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो आपका कुचिपुड़ी है। बहुत बार इसको भी रिपीट किया गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य आपका कुचिपुड़ी है। याद है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची के महान जो स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत का स्वागत करता है भारतीय त्यौहार कौन सा है? तो बसंत पंचमी, जिसमें बसंत का जिसमें स्वागत होता है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो लगभग 12 वर्ष में आपका एक बार महाकुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो सांख्य दर्शन है। याद रखिएगा। सदीर किस नृत्य शैली के प्राचीनतम नाम है? तो आपका भरतनाट्यम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिप्रसाद जो चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिप्रसाद जो चौरसिया है आपके बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कई बार इसको रिपीट भी किया है एग्जाम में। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपके गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसको भी बहुत बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन बता रहे हो इसको बार बार रिवाइज कीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आपके कौन सा राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके मेरे को बताइएगा, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। कलमकारी जो लोक कला का संबंध किस राज्य में है? तो कलमकारी जो लोक कला कौन सा जो संबंध है किस राज्य में है? तो आपके कलमकारी आपका जो लोक कला है आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका आंध्र प्रदेश सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपके उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है आपका यह मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर याद रखिएगा, आपके उड़ीसा में स्थित है। आपका भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर चावल अनुसंधान आपके कटक में है। बाराबती स्टेडियम और आपका कलिंगा स्टेडियम वगैरह सब यहीं पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिमों का पवित्र शहर जो मक्का किस देश में स्थित है? आपके सऊदी अरब में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। याद रखिएगा। भारत में अगस्त सैनिकों का स्मारक कहाँ है? तो आपके इंडिया गेट में बना हुआ है। याद रखिए, सैनिकों पे बेस पे बना है स्मारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितार वाद्य यंत्र का जनक किसे का माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो आपके अमीर खुसरो को, इनकी ही देन सितार व जो वाद्य जो यंत्र के जनक इनको कहा जाता है। अमीर खुसरो के इन्हीं की देन है सितार वादन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है? तो आपके महाराष्ट्र में रंगोली बहुत ही फेमस है। याद रखिए, यहाँ का फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपके तिरुचिरापल्ली में स्थित है। याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इसको कहा जाता है श्रीरंगम मंदिर को, आपके तिरुचिरापल्ली में स्थित है तमिलनाडु में। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा आपके उड़ीसा में स्थित है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ घूमर यहाँ का लोक नृत्य है राजस्थान का घूमर। याद रखिएगा, राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो आपके सामवेद में सामवेद से लिया गया है। उसमें बताया गया है शास्त्रीय संगीत, उससे संगीतज्ञ यहाँ पे जो सामवेद में इसमें संगीत वर्ग के बारे में इसमें बताया गया है आपके सामवेद में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके बोधगया में स्थित है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपके उत्तर प्रदेश के का लोक नृत्य है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हौज खास किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खास करके हौज खास को बनवाया था। याद रखिए। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपके हैदराबाद राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो आपके बहाई धर्म से संबंधित है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली केरल का जो कि शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिए, कथकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो आपके कराची में की गई थी। भारत में किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो आपके मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो आपके सिंह हुतांगती ने करवाया था। जलियांवाला बाग जो बाग कहाँ पे स्थित है? तो आपके अमृतसर में स्थित है। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग यहाँ पे हुआ था हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो आपके पटना में स्थित है। डलहौजी जो पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ स्थित है? तो आपके श्रीनगर में स्थित है। विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? आपके कन्याकुमारी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सी है? तो आपका करणी माता का मंदिर है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार इसको रिपीट किया है एग्जाम में, याद रखिएगा। अंकोर वाट मंदिर जो स्थापित मूर्तियाँ किसकी है? तो आपके हिंदू देवताओं की मूर्ति है अंकोर वाट मंदिर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो आपके चरवाक को कहा जाता है। दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है? तो चाय की यहाँ पे बहुत ही खेती की जाती है, तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा, जहाँ पे सबसे पहली खेती यहाँ पे चाय की खेती की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो आपके बिहार में स्थित है। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो आपके नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे स्थित है? तो आपके फजिल्का दिल्ली में लगा हुआ है, याद रखिए, यहाँ पे स्थापित किया गया है भारत के सबसे ऊंचा टीवी टावर। जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र से शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपके कई बार इसको रिपीट किया गया, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और लेक सिटी कहाँ स्थित है? आपके कोलकाता में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा जो गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? आपके कर्नाटक राज्य में स्थित। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो याद रखिए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो खजुराहो का मंदिर आपके एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो आपका चीनी तिब्बती है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा स्थित लाल किला को। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर इस आपको दूसरा पार्ट चाहिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसके फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है, तो कमेंट करके बताइए कि इसको मैं फिर दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। बार बार रिवाइज़ करेंगे, इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए बस आज के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका दूसरा पार्ट चाहिए कि नहीं, मैं फिर इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।